आसिफ अली जरदारी को 25 साल पुराने केसेस में रिलीफ मिल गया। अपीलें वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा अपीलें मेरिट की बुनियाद पर भी खारिज कर रही हैं। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क दिए, मेरिट के मुताबिक आपके केस में कुछ नहीं था। पूछा केस का रिकॉर्ड कहाँ गया, उस पर नैब ने कोई इंक्वायरी की। जस्टिस एजाज ने सवाल किया, आपको मालूम नहीं रिकॉर्ड कहाँ गया था? चीफ जस्टिस ने कहा, उन्हें इसका मालूम तो है। पंजाब के 2 मुसलसल ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं की तावीलें मुस्तरद कर दी। हुकूमती और पार्टी ओहदे अलग करने का इंदिया। वतन वापसी तक पार्टी का अबूरी सेटअप बनाने पर गौर। सरबराह को तमाम मामलात में फैसला साजी का इख्तियार होगा। मरियम नवाज को कलीदी ओहदे दिए जाने का इम्कान। टीम बनाई जाएगी। सख्त मौक़िफ़ रखने वाले फ़ाल रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। मुशावरत जारी, चंद रोज़ में ऐलान मुतवक्किल। किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी या हिरासत के लिए स्पीकर से इजाज़त लेना लाजमी करार। कौमी असम्बली ने कवायद में तरमीम की मंजूरी दे दी। किसी रुकन को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। प्रोडक्शन ऑर्डर लाजमी जारी किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तजवीज़ भी शामिल। गिरफ्तार रुकन की पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइशगाह सब जेल करार दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन में 66 अरब रुपए तकसीम कर दिए। जाँ बहक अफराद के वर्सा को 88 करोड़ रुपए दे जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NFRCC के इजलास में खिताब। रकम की शफाफ तकसीम पर NDMA को खराज तहसीन। कहा, चीन ने विंटर कैंप दिए हैं, जल्द तकसीम किए जाएंगे। किसानों को फसल के लिए आला किस्म के बीज देने का ऐलान। उन्होंने कहा, जख्मियों की भी माली इमदाद की जा रही है। इस सूरत हाल पर सियासत से परहेज करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, बारिश के पानी की 70% निकासी हो गई। गंदम की काश्त जल्द शुरू होगी। 3 टियर बीज की तकसीम का तरीकाकार बना लिया। तहसील की सतह पर कमेटी बनाई जाएगी। मॉनिटरिंग सेल भी बना रहे हैं। घरों के नुकसान का जायजा शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। सैलाब ज़दगान के लिए सिंध हुकूमत की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मजीद 24,606 खानदानों में राशन बैग तकसीम कर दिए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का बयान। 440 खेमे और 3000 मच्छरदानियाँ दी गईं। रिलीफ कैंपों में 1,95,000 अफराद हैं। उन्हें खाने पीने और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कराची की पहली मसनूई आबशार बनाने का फैसला किया है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहने लगे, पार्क्स बहाल कर रहे हैं, उनकी तज़ीम की जा रही है। अमरूद, चीकू, केले समेत दीगर फलों के दरख्त लगाए जा रहे हैं। लाइटिंग का निज़ाम बेहतर कर दिया। गटर बागीचे पर पार्क बनाने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को धचका। NA 237 में PP उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। वकील ने बताया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 खत लिखे थे मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ममनुआ फंडिंग केस में ठाकुर तो गयो। वजीर मेहनत सईद गनी का इमरान खान पर तंज। कहते हैं, नियाजी साहब, सियासत से आपके रिटायरमेंट का वक्त हुआ चाहता है। यूटर्न खान इकरार करेंगे उन्हें सियासत में लाना ही गलत था। PPP रहनुमा ने पूछा, जेल भरो तहरीक कब शुरू करोगे? लॉन्ग मार्च का ऐलान करो या बढ़ के मारना छोड़ दो। इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की दरख्वास्त। मजीद ऑडियो लीक रोकने और जिम्मेदारान को सजा देने की भी सदा। कहा, वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डाटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स गैर कानूनी करार दी जाएं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, अदालत को यकीन दहानी के बावजूद
इमरान खान ने डी चौक पर कारकुनान को बुलाया, सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पें हुई, जलाओ घिराव हुआ, लोग जख्मी हुए। अदालत ने कहा अभी तो तकरीरें ही हैं, आपके मुताबिक दोबारा लॉन्ग मार्च और धरने का प्लान है, आप कानून के मुताबिक निपट सकते हैं, जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मुदाखलत करेंगे। किसी सियासी रहनुमा ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज होंगे। इमरान खान की चारसद्दा में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। आइन में कहा लिखा है रुकन कौमी असम्बली इंतखाब में हिस्सा ले सकता है। 150 इस्तीफे कहाँ हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। वकील ने जवाब दिया इस्तीफे सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजे। एक रुकन कौमी असम्बली दूसरी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन का आर्टिकल 223 पढ़ना चाहिए। असद उमर का रद्द-ए-अमल का इस आर्टिकल में वाज़े तौर पर ऐसी सूरत हाल बयान की गई है। हकीकत यह है कि इमरान खान पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का नून लीग और पीपी फॉरेन फंडिंग की समाअत मुकर्रर करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। समाअत के लिए आइंदा हफ्ते की तारीख दी जा सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस 21 से 22 अक्टूबर तक इस्तांबुल में होगी। इस्लामोफोबिया और फेक न्यूज़ जैसे मसाइल पर गौर होगा। कायम मकाम स्पीकर जाहिद अकरम और वजीर माहौलियात की नोक झोंक। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर एक सवाल किया जाता है मगर फाजिल मेंबर 3-3 सवाल कर रही हैं। शहरी रहमान का शिकवा। कायम मकाम स्पीकर ने जवाब दिया ये चेयर का काम है, आप सवाल का जवाब देना चाहती हैं या नहीं। वजीर माहौलियात ने कहा चेयर का काम हाउस को इन ऑर्डर भी करना होता है। तवज्जो दिलाओ नोटिस के लिए दीगर मेंबर मौजूद नहीं, एक ही रुकन सवाल कर रही हैं। गंदम की किल्लत है, खरीदारी के लिए इजाजत दी जाए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। विफाकी हुकूमत को सूबे में दस्तयाब गंदम और मुस्तकबिल की जरूरत से आगाह किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मेहड़ आमद, उम्मे रुबाब चांडियों से मुलाकात। दादा, वालिद और चचा के कत्ल पर ताज़ियत। कहा हम जुल्म के खिलाफ हैं, हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। सिंध असम्बली में कातिल मौजूद हैं। उम्मे रुबाब ने कहा नंगे पांव चलकर कातिल सरदारों और वडेरों के खिलाफ एहतजाज किया मगर इंसाफ नहीं मिला, मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क को 2 मुकदमात में बरी कर दिया। उन पर सरकारी दस्तावेजात में खुर्द-बुर्द और जमीनों पर कब्जे का इल्जाम था। अदालत ने कहा इल्जामात साबित नहीं हुए, चालान में शवाहिद नाकाफी हैं। सैफुल मुल्क कहते हैं सियासी इंतकाम के लिए झूठे मुकदमे बनाए गए। जहलम में नून लीग के रहनुमा राजा रऊफ का अगवा और कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने घर में लूटमार की और राजा रऊफ को साथ ले गए, रास्ते में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश जीटी रोड काला गुजरान से मिली। मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और IG पंजाब का नोटिस, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। सारा इनाम कत्ल केस में मुल्ज़िमा समीना शाह का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में समाअत। 14 दिन हो गए आपने चालान जमा नहीं करवाया, अदालत का इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया चालान तैयार है, आज जमा करवा देंगे। कराची में एक और डकैती। शेरशाह पराचा चौक पर बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शख्स लुट गया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने पीछा किया, 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार। अब तक न्यूज़ ने वाकई की CCTV फुटेज हासिल कर ली। लाहौर में भी डाकुओं का राज। फैक्ट्री एरिया में मुल्ज़िमान ने शहरी से 8.5 लाख रुपए मालियत का कैमरा, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की तलाश जारी।
सौद की गलीबाग में स्कूल वैन पर हमला दहशतगर्दी नहीं थी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जह की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ड्राइवर को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। हुसैन अली के बहनोई ने उसकी जान ली। 3 मुलजिम गिरफ्तार जबकि 1 दुबई फरार। उन्होंने तालिबान की मौजूदगी भी मुस्तरद कर दी। कहा पहाड़ों पर पुलिस पोस्ट बना रही हैं। इलाके में स्नो फेस्टिवल होगा। आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। लाहौर में लारी अड्डा पुलिस की कार्रवाई। 15 साला लड़की को अगवा होने से बचा लिया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान लड़की को कार में ले जा रहे थे। नाके पर रोका तो लड़की ने शोर मचा दिया। फातिमा शकरगढ़ की रिहायशी है। वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। नश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर लावारिस मैयतों की मौजूदगी। मजीद 18 लाशें सुपुर्द खाक। तदफीन से पहले डीएनए टेस्ट के लिए नमूने लिए गए। अब तक 76 लाशें दफनाई जा चुकी। सिंध में डेंगू से 1 मरीज जाँ बहक। 307 केस रिपोर्ट। 189 का ताल्लुक कराची से है। खैबर पख्तूनख्वा में 362 मुतासर। पेशावर में 108 केस आए। पंजाब में मजीद 307 मरीज सामने आए। लाहौर 119, इस्लामाबाद 111 और रावलपिंडी में 69 अफराद मुतासर। मुल्क भर में कोरोना के 54 मरीज सामने आए। शहरी है सिर्फ